Good morning, student. Welcome to the online classes. In this class, I will explain you some solved problem based on exponent of class 8th. That is question number first. We have to express each of the following. So first is 2 raised to the power minus 4. Second is minus 3 raised to the power minus 4. And third is 1 upon 3 raised to the power minus 3. So we have just gone through in the previous class about the laws of exponent. Ki if a raised to the power minus n, then it will be equal to 1 upon a raised to the power n, where a is a non-zero rational number and n is a positive integer. Now here we are saying 2 raised to the power minus 4. It can be written as 1 upon 2 raised to the power 4. So 2 raised to the power 4 will be equal to 1 upon 16. In second case we are saying, हमने देखा कि माइनस 3 रेज टू दी पावर माइनस 4. तो हमने पढ़ा अभी जस्ट कि a रेज टू दी पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू दी पावर n. तो उसको जस्ट हमने फॉर्मूले में डाला 1 अपॉन माइनस 3 रेज टू दी पावर 4. तो माइनस में कभी भी इवन पावर होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है. तो माइनस 3 पर पावर 4 को हमने माइनस 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, वो बना हमारा 81. तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आया हमारा 1 अपॉन 81. थर्ड इज दैट 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर माइनस 3. तो हमने क्या सीखा है कि अगर पावर निगेटिव है उसको हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो निगेटिव बिकम पॉजिटिव और पॉजिटिव बिकम निगेटिव. तो 3 पे पावर माइनस 3 को हमने ऊपर शिफ्ट किया तो वो पावर हमारा बन गया 3 पे पावर 3, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज जस्ट इक्वल टू 27. एग्जाम्पल 2 हमने देखा कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. फर्स्ट 3 अपॉन 4 रेज टू द पावर माइनस 2. तो 3 अपॉन 4 रेज टू द पावर माइनस 2. तो जस्ट एक लॉ है कि अगर a अपॉन बी पे पावर माइनस में होता है तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो हमारा निगेटिव साइन चेंजेस इनटू पॉजिटिव. तो हमने जस्ट वही फॉर्मूला को अप्लाई किया कि 3 अपॉन 4 में हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह शिफ्ट किया और डिनोमिनेटर को हमने न्यूमरेटर की जगह शिफ्ट किया. तो 3/4 पे रेज टू द पावर माइनस 2 बिकम 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर 2. 4 पे पावर 2 हमारा 4 इंटू 4 16 आया और 3 पे पावर 2 3 इंटू 3 हमारा 9 आया. थर्ड इज डैट माइनस 2 अपॉन 5 रेज टू द पावर माइनस 3. तो अभी हमने जस्ट सीखा है कि निगेटिव पावर में हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो हमारा निगेटिव पावर पॉजिटिव पावर में चेंज हो जाता है. तो 5 हमारा न्यूमरेटर की पोजीशन में आया, 2 हमारा डिनोमिनेटर की पोजीशन में आया. तो माइनस 5 अपॉन 2 पे पावर 3. तो माइनस 5 पे पावर 3 है तो 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125. तो माइनस 125 अपॉन 2 2 जा 4 4 2 जा 8, माइनस 125 अपॉन 8 हुआ हमारा. थर्ड क्वेश्चन इज दैट राइट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. माइनस 23, सेकेंड 1 अपॉन 6, थर्ड 9 पे पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन माइनस 5 पे पावर माइनस 2, फोर्थ 3 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 पे पावर 3. द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 23 is just 1 upon minus 23. Now the multiplicative inverse of 1 upon 6 is 6. Now third 9 square divided by 1 upon 5 minus 2. तो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस. 9 पे पावर 2 क्या होगा, 9 इंटू 9 दैट विल बी इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 5 पे पावर माइनस 2.
तो 5 पे पावर -2 को हमने ऊपर शिफ्ट किया तो 81 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25, मीन्स 81 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 81 अपॉन 25 हमारा आंसर आ गया। तो अब हमारे पास जो टर्म बचा है वो 81 अपॉन 25 आया है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो कभी भी रेशनल नंबर के फॉर्म में जो गिवन नंबर होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम जस्ट अपोजिट करते हैं, a बाई बी तो उसका b बाई ए है। तो इसका क्या हो गया 25 अपॉन 81 फॉर 3 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 पे पावर 3 का स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 1 अपॉन 2 जा 4 4 जा 8 9 अपॉन 8। The multiplicative inverse of 9 upon 8 is 8 upon 9. Now example 4, express each of the following with positive exponent. First 3 upon 5 raised to the power -3, 1 upon 3 upon 5 raised to the power 3, 3 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3। फिर डिनोमिनेटर को हमने न्यूमरेटर में ऊपर शिफ्ट किया, 5 पे पावर 3 अपॉन 3 पे पावर 3, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 3 पे पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सेकेंड 7 रेज टू द पावर -5, तो 1 अपॉन 7 रेज टू द पावर 5। थर्ड -2/3 रेज टू बी 3 पे पावर -6, तो 1 अपॉन -2 अपॉन 3 रेज टू द पावर 6। अब -2 अपॉन 3 पे पावर 6 को हमने चेंज किया, -2 पे पावर 6 अपॉन 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 6 को हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, फिर -3/2 पे पावर 6। नाउ एग्जाम्पल 5 दैट इज सिंप्लीफाई 7 पे पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर -1, सेकेंड 5 पे पावर -1 -3 पे पावर -1 रेज टू द पावर -1। थर्ड क्वेश्चन इज डैट 6 पे पावर -1 प्लस 3 पे पावर -2 इंटू 5 अपॉन 2 रेज टू द पावर -1। बाई वाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड सो डैट द क्वेश्चन में बी 4 पे पावर -1। हमने इसको एज्यूम किया नंबर को x और -28 पे पावर -1 को हमने डिवाइड किया x से, उसकी वैल्यू हमको आई 4 पे पावर -1। तो डिविडेंड के फॉर्म में डिवाइडेड बाई x है, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन x, -1 अपॉन 28, 4 पे पावर -1 1 अपॉन 4, 1 अपॉन x 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई -1 अपॉन 28 इंटू 28 को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x 1 अपॉन x की वैल्यू -7 आ जाएगी, x की वैल्यू -1 अपॉन 7 आई, हेंस -28 अपॉन -1 शुड बी डिवाइडेड बाई -1/7 टू गेट 4 -1। एग्जाम्पल 7, सो डैट 3 पे पावर 7 इंटू 3 पे पावर -5 इज इक्वल टू 3 पे पावर 7 प्लस -5। फिर LHS में हमने क्या देखा कि 3 पे पावर 7 इंटू 3 पे पावर -5, 3 पे पावर 7 इंटू 3 पे पावर -5 1 अपॉन 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 7 तो 3 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। नाउ 3 पे पावर 5 तो हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 3 3 5 टाइम्स कैंसल हो गया, 3 3 जा 9। RHS में हमने क्या देखा 3 पे पावर 7 -5 3 पे पावर 2, LHS की वैल्यू RHS के वैल्यू के बराबर है, 3 पे पावर 5 इंटू -4 इंटू 3 पे पावर 5 -3, 1 अपॉन 3 पे पावर 4 इंटू 1 अपॉन 3 पे पावर 3, 1 अपॉन 3 पे अपॉन 5 पे पावर 4, 3/5 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और 3 पे पावर अपॉन 5 पे पावर 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो हमारा कितना बना 3 अपॉन 5 रेज टू द पावर 7, 3 अपॉन 5 रेज टू द पावर -7,
5/3 रेज टू द पावर 7। RHS के वैल्यू में 3/5 -4 प्लस -3 3/5 -7, उसको हमने शिफ्ट किया तो 5/3 रेज टू द पावर 7। थर्ड -2 पे पावर 5 इंटू -2 पे पावर -8 -2 पे पावर 5 इंटू 1/-2 पे पावर 8 -2 पे पावर 5 अब डिवाइडेड बाई -2 पे पावर 8 -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 फिर -2 पे पावर 8 को हमने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 बार कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 1/-8। इवेल्युएट यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 21/2 डिवाइडेड बाई -6 डिवाइडेड बाई 21/2 पे पावर -4। तो हमने देखा कि 21/2 पे निगेटिव पावर है डिवाइडेड बाई 21/2 पे पावर -4 है। तो a/b पे पावर m डिवाइडेड बाई ये, तो हमने क्या किया, निगेटिव पावर को ऊपर शिफ्ट किया तो वो पॉजिटिव बन गया जो -4 हो गया, -6 -4 21/2 -6 माइनस प्लस दैट बिकम -6 + 4 21/2 पे पावर -2। फिर निगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट किया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया। 2 2 जा 4 21 इंटू 21 441 -2 पे पावर 6 डिवाइडेड बाई -2 पे पावर 9 इज इक्वल टू -2 पे पावर 6 -9 -2 पे पावर -3। फिर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में 1/-2 पे पावर 3 इज इक्वल टू -1/8। थर्ड हमने क्या देखा, 4/3 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 3/4 पे पावर -6। तो 4/3 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 3/4 है तो 4/3 पे पावर 6 4/3 रेज टू द पावर 3 -6 4/3 पे पावर -3 इज इक्वल टू 3/4 पे पावर 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 4 4 जा 16 16 4 जा 64। वेरीफाई द फॉलोइंग 11 पे पावर 6 Now verify the following statement. First 3/5 raised to the power 4 raised to the power -2 3/5 raised to the power 4 raised to the power -2। तो फिर हमने डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा 1/3 पे पावर 4 इंटू 1/3 पे पावर 4 1/3 पे पावर 4 + 4 1/3/5 रेज टू द पावर 8 3/5 रेज टू द पावर 3/5 4 + -4 3/5 पे पावर -8। सेकेंड LHS 7 रेज टू द पावर -3 -2 1/7 रेज टू द पावर -3 पे पावर 2 7 रेज टू द पावर -3 इंटू 7 रेज टू द पावर -3 1/7 रेज टू द पावर -3 -3 1/7 रेज टू द पावर -6। RHS में ऊपर जाके चेंज हुआ डैट इज 7 पे पावर 6। सेकेंड इज डैट 7 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर -2। नाउ एग्जाम्पल डैट इज 15 सिंप्लीफाई 5a² पे पावर 3। तो हमने क्या किया, 5 के पावर को अलग कर लिया, 5 के पावर क्यूब 5 5 जा 25 25 5 जा 125 a² पे पावर 3 a² a पे पावर 6 8x³ 24xy पे पावर 5 8/24 इंटू x³ अपॉन x5 इंटू y5 8/24 1/3 x
स्क्वायर इंटू वाई 5, 1/3x² वाई 5। थर्ड 1/6 पे पावर -2 प्लस 1/7 पे पावर -1 प्लस 2 पे पावर -1, 6 पे पावर 2 प्लस 7/1 प्लस 36 प्लस 7 प्लस 1/2, 43 प्लस 1/2 87/2। सॉल्व फॉर x, 3 रेज टू द पावर 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 रेज टू द पावर x प्लस 3 रेज टू द पावर 3x प्लस 3, 9 रेज टू द पावर x प्लस 4, 3 रेज टू द पावर 2 इंटू x प्लस 4, 3 रेज टू द पावर 3x प्लस 3, 3 रेज टू द पावर 2x प्लस 8। तो बेस दोनों तरफ सेम है, तो 3x प्लस 3 2x प्लस 8, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 3, x की वैल्यू 5। एक्सप्रेस द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, 5/6 पे पावर -7, सेकेंड 3/4 इंटू 3 पे पावर -9, 3/4 पे पावर -3, 5/6 रेज टू द पावर -7, 5 पे पावर -7, 6 पे पावर -7, 6 पे पावर 7/5/7, 6/5 पे पावर 7। Again we are explaining this in example 15, 5a² रेज टू द पावर 3। तो हमने क्या किया, 5 पे पावर 3 के पावर को अलग किया और a² पे पावर 3 को अलग किया। फिर हमने देखा कि a पे पावर 2 रेस्ट होल पे पावर 3, तो a पे पावर हमारा 6 बन गया और 5 पे पावर 3 जो बना वो 5 5 25 और 25 5 125, 125 a रेज टू द पावर 6। सेकेंड में हमने देखा 8x³ अपॉन 24xy पे पावर 5, 8/24 इंटू x³ x पे पावर 5 इंटू वाई पे पावर 5, 24 कैंसल हो गया, 1/3 इंटू 1/x पे पावर 5 इंटू x पे पावर -3 इंटू वाई पे पावर 3, x² y पे पावर 5, 1/3 x² y पे पावर 5, 1/6 पे पावर -2 प्लस 1/7 पे पावर -1 प्लस 2 पे पावर -1, 6 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1/2, 36 प्लस 7 प्लस 1/2, 43 प्लस 1/2, 43 इंटू 2 86 प्लस 1 87/2, 3 रेज टू द पावर 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 रेज टू द पावर x प्लस 2, 3 रेज टू द पावर 3x प्लस 3, 3 स्क्वायर रेज टू द पावर x प्लस 4, 2x प्लस 8, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। 2x को मैंने इस तरफ शिफ्ट किया तो 3x माइनस 2x और 3 को मैंने उधर शिफ्ट किया 8 माइनस 3, तो 3x माइनस 2x हमारा x आया और 8 माइनस 3 हमारा 5 आया। जस्ट इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, जैसे 5/6 पे पावर -7 है। तो हमने क्या सीखा है कि अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर लेते हैं तो हमारा निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन बन जाता है। हमने जस्ट यही किया, 6 पे पावर 7 अपॉन 5 पे पावर 7, 6/5 रेज टू द पावर 7, 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर -9, 3 रेज टू द पावर 4 -9, 3 पे पावर -5, 1/3 पे पावर 5,